चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। 26 के प्राइम फैक्टर आप क्या निकालोगे? तो देखो जरा, 26 बेटा किससे डिवाइड होता है? तो 26 सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है। कितने टाइम्स में जाएगा? 13 टाइम्स में। तो आप यहाँ लिखेंगे 13। अब 13 कितने टाइम में जाएगा? तो आंसर है 1 टाइम में। तो आप लिखेंगे 13 1 जा 13। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा? 13। तो जो बेटा प्राइम फैक्टर आ गए, इसके प्राइम फैक्टर जो आ गए वो आ गए 2 इंटू 13। ठीक है। अब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे 91 के। तो अब जानते हैं 91 किससे डिवाइड होता है? 7 से। कितनी बार में जाएगा? 13 बार में। तो आप 13 लिखिए। फिर 13 कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम में। फिर आप यहाँ पर कितना लिखिए? 1। ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 91 कितना आ गया? प्राइम फैक्टर ऑफ 91 कितना जाएंगे? 7 इंटू में 13। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप यहाँ पर HCF निकालेंगे। बेटा HCF जो होता है, जो कॉमन आता है, देखो यहाँ पर 13 है, यहाँ भी 13 है। 13 जो आ जाएगा इन दोनों का कॉमन है, तो ये HCF आ गया। और LCM जो होता है वो देखो क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद जो बचा होता है रैंडमली, यहाँ पर क्या बचा है? 2 बचा है, और उसमें क्या बचा है? 7। अब 2 इंटू 7 करेंगे तो ये इसमें बच चुका है। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है? तो अगर आप 13 की और 2 की और 7 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना मिलेगा? 182 मिलेगा। तो 182 क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा। नाउ अब हमको करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो दोनों जो नंबर्स दे रखे हैं वो दे रखे 26 एंड 91। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 2 3 6 और 6 मिलेगा। नाउ अब आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे HCF एंड LCM। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 13 इंटू में 182। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू में 182 की, तो आपको कितना मिलने वाला है? 2 3 6 6। तो आपको क्या मिला यहाँ पर? देखिए, जो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू HCF है वो इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। और यही हमको क्या करना था? वेरीफाई करना था। इट इज वेरीफाई। ठीक है, इट इज वेरीफाई। तो आपको ये वेरीफाई करना था और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। आपको करना क्या है? सबसे पहले HCF और एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेकंड। 510 एंड 92। ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप 510 के फैक्टर करेंगे। ठीक है ना। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 2 2 जा 4। ठीक है जी। और यहाँ 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। तो जब आप 510 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 255। अब ये देखिए, 255 किससे डिवाइड होता है? तो आंसर 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो लास्ट वाले डिजिट बेटा क्या है? 5। जब भी लास्ट में कोई भी ऑड नंबर आता है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। ओके। तो यहाँ से 2 से अब ये किससे जाएगा फिर? तो आंसर 5 5 10 10 और 2 कितना होता है? इन सबको आप ऐड कर लो। इन सभी नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा। वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जब 5 और 5 10 होता है, 10 और 2 कितना? तो 12 12 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा तो कितना मिलेगा आपको? 3 8 जो 24 और 3 5 जा 15, 85 मिल गया। अब 85 जो है वो किससे डिवाइड होगा? तो 85 जो है
अब तो उसको हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे, तो 5 और प्लस 8 कितना होता है 13। 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, so we will not divisible by 3. नाउ अब किससे करके देखेंगे 5 से करके देखेंगे। तो 5 से करेंगे तो कितना 5 1 जा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 5, तो 7 5 जा 35 आ जाएगा। अब 17 किससे जाएगा, तो 70 इज द प्राइम नंबर, तो ये जो है किससे जाएगा 17 जाएगा। तो जो इसके फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 510 is 2 into 3 into 5 into 17. Now 92 के फैक्टर करेंगे तो बेटा देखो 2 से जाएगा कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब 46 बेटा किससे जाएगा, 46 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 2 3 जा 6। अब 23 किससे जाएगा, तो 23 इस प्राइम नंबर है क्योंकि 23 से ही जाएगा वन टाइम में। प्राइम फैक्टर ऑफ 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, HCF। HCF में आप कॉमन देखेंगे कौन कॉमन आ रहा है, तो आंसर आपको 2 ही कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन लिखेंगे, और क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। नाउ अब निकालेंगे LCM। LCM में क्या होता है, तो बेटा जो कॉमन आता है वो लिखते हैं, और बाकी जो बचा है यहाँ 5 बचा है, यहाँ 3 बचा है, 5 बचा है, 17 बचा है, तो 3 इंटू 5 इंटू 17 और नीचे 2 and 23, 2 and 23। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके कितना मिलने वाला है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, तो ये आपको मिलेगा 2 3 4 6 0, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, टोटल मिल गया 23406। नाउ वेरीफाई करेंगे, जब वेरीफाई करेंगे ठीक है ना, तो सबसे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो क्या आने वाला है, वो आने वाला है 510 इंटू 92, बताओ जरा कितना आएगा, तो 510 इंटू 510 इंटू में कितना मिल रहा है 92, तो ये आपको मिलेगा 46920, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट करेंगे HCF इंटू LCM, तो आपको कितना मिलेगा, तो LCM आपको देखो कितना है, LCM आपका है 2, HCF तो आपका 2 हो गया और LCM आपका हो गया 23460, और जब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 46920। तो आप क्या देखते हो, दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल आ गया, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ गया उनके HCF और LCM के, तो इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 336 इंटू में 4 एंड 54। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका HCF LCM निकालेंगे, और HCF LCM निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसके आंसर को आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है ना। आप इसके आंसर को कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, तो आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद तो जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट में शेयर करें, कमेंट में डालें, और बाकी मैं इसके बाद में चेक करूंगा कि किसने सही किया किसने
ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको करना है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। इसमें सब वही करना है आपको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो इस पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो आपको जो भी मेथड सुइटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 12, 15 एंड 21। अब इन सब के क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर्स यानी कि 12 पहले किससे डिवाइड हो जाएगा, कि प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा कितने टाइम में, 6 टाइम में। फिर 6 किससे जाता है, आंसर 6 जाता है 2 से कितने टाइम में, 3 टाइम में। फिर 6, तो 3 कितने बार में जाएगा, तो 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। पर 15 के करेंगे तो 15 जाएगा पहले 3 से कितने टाइम में, 5 टाइम में। और फिर 5 कितने टाइम में जाएगा, 5 जाएगा 5 टाइम में, 5 से जाएगा 1 टाइम में। नाउ अब 21 के करेंगे। 21 के करेंगे तो 21 किससे जाएगा, 3 से 7 टाइम में। और 7 जो है डिवाइड होगा 1 टाइम में, 7 से, क्योंकि प्राइम नंबर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, निकालेंगे प्राइम फैक्टर जो आ गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 के जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 इंटू 5। और 21 के जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 इंटू 17। ठीक है, तो अब नाउ अब हम अपने क्या निकालेंगे, एच सी एफ। तो एच सी एफ मैंने आपको क्या बताया, देखो एच सी एफ में कॉमन कॉमन देते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो आप पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखिए। ठीक है, उसके बाद और कोई कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। नाउ एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में देखो क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, तो अंतर एक तो 3 कॉमन आ रहा है, तो आप सबसे पहले वो लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं है, यहाँ 3 है, वो कॉमन आ चुका, तो यहाँ तो बचा 2 एंड 2, लेकिन 2 इंटू 2, यहाँ बचेगा 5, तो आप लिखेंगे 5, और इंटू में क्या आएगा 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू में 7। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 2 0, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से आपको एलसीएम और एचसीएफ को निकालना। तो गाइस बाकी 2 क्वेश्चन आप से करेंगे, ठीक है, और इसके आंसर को आप कमेंट्स में शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इज योर, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस इज होमवर्क। ये होमवर्क है, इसको आप करेंगे और इसके आंसर को आप कहाँ सेंड करेंगे, कमेंट्स में, ठीक है। तो गाइस आज के लिए नहीं बहुत है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है।